हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है। आज हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके आधार पर देश के दो प्रमुख होते हैं। एक नाममात्र प्रमुख होते हैं जो राष्ट्रपति हैं, और एक कार्यकारी प्रमुख होते हैं जिनके हाथों में सारी पावर्स होती है, वे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री के लिए शपथ दिला सकते हैं। लोकसभा में जिस सदस्य के पास बहुमत होता है, राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया कि संविधान में ये आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। 1997 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे इस अवधि में संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, और दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे कम आयु मतलब न्यूनतम आयु लोकसभा की मानी जाती है, और अधिकतर सवाल इसी से पूछे जाते हैं जो 25 वर्ष है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल आमतौर पर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। आइए दोस्तों, हम प्रधानमंत्री के कुछ कार्य या की शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, पहले वे मंत्री नियुक्त करते हैं और उनके बीच काम का विभाजन करते हैं, अर्थात मिनिस्ट्रियों का बंटवारा कर देते हैं कि ये मंत्री ये काम करेगा, वो मंत्री ये काम करेगा। जैसे जल शक्ति मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पर्यटन मंत्री, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री, रेल विभाग मंत्री आदि। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। वे मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वे सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं और उनमें आपसी समन्वय बना रखते हैं। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री भी कार्य नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का वर्णन है। प्रधानमंत्री देश के महत्वपूर्ण आयोगों का अध्यक्ष होता है, जैसे योजना आयोग, जिसका वर्तमान में नाम नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि। वह राष्ट्र की विदेश नीति को दिशा निर्देश देता है। वह केंद्र सरकार का मुखिया होता है, यानी सत्ताधारी दल का प्रमुख नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।
डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार हमारे संविधान के अंतर्गत किसी भी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। सर विलियम्स के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी। HRG ग्रिफ्स के अनुसार सरकार देश की प्रमुख है और वह यानी प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम हो गई है कि देखने में इसे प्रधानमंत्री सरकार तक की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, जिनमें अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सहयोग व परामर्श देना, अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। दोस्तों, इस तरह हमारा प्रधानमंत्री का टॉपिक पूरा हो गया। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।